नर सोचे नहीं होत है, हरि सोचे तत्काल, और मांगत वली वैकुंठ को, हरि पठ है पाताल। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। यहाँ पर हम ज्योतिष को साइंटिफिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों कि आपके लग्न वृषभ लग्न टॉरस के लिए आने वाला 6 महीना कैसा होने वाला है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि साल के शुरुआत में जैसा हम चाहते हैं कि ये साल वैसा जाएगा, वैसा होता नहीं है। ये हमेशा कहे भी पहली बार करिए कि जैसा आप चाहो वैसा ही हो, या आवश्यक तो नहीं है। वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो आज आप 6 महीने हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं, जहाँ पे भी आप खड़े हो एक बार पीछे मुड़ के देखिए। जो आपने गोल्स बनाए हैं, कुछ ट्रेकिंग की ज़रूरत है क्या गोल्स को चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि इन 6 महीनों में काफ़ी कुछ बदल चुका है। और इन 6 महीनों में जो कुछ आपको प्राप्त नहीं हुआ, उस वजह से आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक ट्रिगर हुआ है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी देखी जा रही है, आपका डिटैचमेंट, आपका आइसोलेशन देखा जा रहा है। और ये सब कुछ लीड कर रहा है निराशाजनक स्थिति पर, होपलेसनेस पर। एक चीज़ याद रखनी है कि मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हुई निराशा हर संभव वस्तु को असंभव बना देती है। किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना है। और ऐसा भी नहीं है ना कि जो कुछ नहीं मिला आगे मिल नहीं सकता। यू नेवर नो। क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स में टाइम आज के बाद कल, कल के बाद परसों नहीं आता। वो सब कुछ लीनियर है। 10 साल के गोल आप आज और इसी क्षण अचीव कर सकते हो। बस फ्रिक्वेंसी की बात है। आप आज योग्य बन जाएं, आज आप वो सब कुछ ले लें जो आप चाहते हैं। तो अब जो बचे हुए 6 महीने हैं उनको ऐसे देखना है कि अभी तो 6 महीने बचे हैं, बहुत सारे दिन बचे हुए हैं, और बस एक मोमेंट ट्रिगर होने की बात है। जैसे ही एक मोमेंट ट्रिगर हुआ, चीज़ें अपने आप सही जगह पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो आइए समझते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में कैसा होने वाला है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा मित्रों, मैं यहाँ पर करेंट ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। आज की स्थिति में ग्रह कौन सा कहाँ पर है, आने वाले समय में ग्रह कौन सा कहाँ पर रहेगा। लेकिन वो सारे ग्रह जिनकी हम बात करेंगे वो आपकी कुंडली में किस स्थिति में है, ये जानना भी बहुत आवश्यक है। जो कुंडली में स्थिति है वो आपका डीएनए है, और जो करंट ट्रांजिट है वहाँ से डेटा आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि आपके पास एक शीशा हो, मिरर, और आप सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो। बड़ा मिरर रहेगा तो बड़ा रिफ्लेक्शन आएगा, छोटा रहेगा तो छोटा आएगा। ऐसे ही समझिएगा कि अच्छे ग्रह कंडीशन अगर जन्म कुंडली में लग्न में है तो ये प्रभाव बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर वहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस ज़ीरो, राइट। और वहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो बहुत कमाल। और वहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, तो बहुत नेगेटिव। इसको ऐसे समझिएगा। तो चर्चा करते हैं कि सबसे पहला ट्रांजिट ऐसा क्या होने वाला है। क्योंकि हम सबको पता है कोई ग्रह 1 महीने में, कोई 1.25 महीने में, कोई 1.25 महीने में, कोई 1.5 साल में, कोई 2.5 साल में, इस तरह के ट्रांजिट्स ग्रहों के होते रहते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे ट्रांजिट्स हैं ना, मतलब हर महीने जो बदल रहा है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उन ग्रहों की जो एक लंबे समय तक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, गुरु। यही 4 ग्रह हैं जो एक लंबे समय तक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो आइए बात करते हैं शनि की। शनि क्या है, वक्री हो रहे हैं बस कुछ ही दिनों में, 13 जुलाई से। वक्री होने के साथ क्या होगा, उल्टा होना। उल्टा होने के साथ क्या होगा, जिस घर में आज ये बैठे हैं वहाँ पे तो रहेंगे, साथ में एक घर पीछे भी इन्फ्लुएंस में ले लेंगे। अभी शनि बैठे हैं 12वीं राशि में, जो कि आपका 11वां घर होता है। 11वां घर लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। सो 12वें घर में बैठा हुआ शनि, आज का शनि, करंट ट्रांजिट का शनि, आपको बहुत कुछ देने के लिए बाध्य होगा यदि आपने उत्तम कर्म, हैबिट अच्छी रखी है, ट्रांसफॉर्मेशंस या परिवर्तन में बिलीव करते हैं, रिजिड नहीं है, हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन है, पेशेंस रखा हुआ है। तो यदि आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो वो शनि आपको बहुत कुछ देने को बाध्य हो जाए। तो शनि का 11th हाउस में होना और वक्री होना मतलब 10th हाउस में इन्फ्लुएंस आना। 10th हाउस में कुंभ राशि है, कुंभ राशि शनि की अपनी राशि। उसके बाद 9वें घर को भी देखो ना अगर, तो वो मकर राशि, शनि की अपनी राशि। सो शनि एक साथ 11वां घर, 10वां घर और 9वां घर इन्फ्लुएंस करने वाला है 13 जुलाई से। और जब शनि लाभेश होकर के बैठा है तो इसको ऐसे समझिए, एक बहुत खड़ूस टीचर को आपका क्लास टीचर बनाया जाए। आपका मन तो चाहेगा ना कि यार ये नहीं होते तो मज़ा आता, लेकिन वो खड़ूस क्लास टीचर भी आपको आपके मार्क्स काटेगा नहीं। यदि आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो आपको मार्क्स ज़रूर देगा। कंजूस है, येट जो करा है वो देगा ज़रूर। तो शनि अभी 2 अक्टूबर तक अपने नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में रहेंगे, जो कि इनका अपना नक्षत्र है। अच्छा कॉम्बिनेशन, वंस अगेन अच्छा कॉम्बिनेशन करियर के लिए। करियर में लक का सपोर्ट भी मिलेगा, करियर से लाभ भी होगा। ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन।
और 2 अक्टूबर के बाद ये प्रवेश कर जाएंगे रेवती नक्षत्र में। रेवती किसका नक्षत्र है? बुध का। बुध आपकी कुंडली में किस किस घर के मालिक होते हैं? अगर देखा जाए तो धन भाव के मालिक होते हैं, सेकेंड हाउस के भी होते हैं और फिफ्थ हाउस के भी होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हाउस धन का होता है, फिफ्थ हाउस उच्च शिक्षा का, प्रेम का, अगेन लक का होता है, संतान का भी होता है। जो लोग संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय आ सकता है। हैविंग सेड दैट, वो सब कुछ इतना स्मूथ दिखेगा नहीं, मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, लेकिन टेस्ट करने के बाद आपको मिल जाता है। शनि का यही नेचर है, शुरुआत में कुछ कठिनाइयाँ, फिर आपको वो सब कुछ मिलता है जो आपने मेहनत करी है, जो आप डिजर्व करते हो। सो शनि का लाभ भाव में लाभेश होकर के आपके रेवती नक्षत्र में आना, बुध के नक्षत्र में आना, यानी कि जो लोग स्टॉक्स में हैं, कम्युनिकेशंस में हैं, मीडिया में हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, रियल एस्टेट में हैं, टेक में हैं, उनका धन संचित होने की, बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। शनि की 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, तीसरी होती है, 7वीं होती है, 10वीं होती है। तीसरी कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 आपके लग्न पर। थोड़ी स्वास्थ्य को लेके आप सजग रहिएगा, खान पान ठीक रखिएगा, हैबिट ठीक रखिएगा। 7th कहाँ पढ़ रही है? 5th हाउस पे पढ़ रही है, उच्च शिक्षा पर पढ़ रही है, प्रेम पर पढ़ रही है, बच्चे पर पढ़ रही है, भाग्य पर पढ़ रही है। और 10th एस्पेक्ट जो पढ़ रही है 8th हाउस में। शनि 8वें घर के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। 8वां घर रिसर्चेज का होता है, सडन लॉसेस सडन गेन्स का होता है, हेल्थ को लेकर के होता है, आयु का भी होता है, ऑकल्ट साइंसेज, डीप साइंसेज, फिलोसफी और साइकोलॉजी का भी होता है। सो जो जातक इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, आप ये मान के चलें कि ये फेज़ बहुत कमाल का फेज़ है ऑकल्ट साइंसेज के वृषभ लग्न के जातकों को। अब गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु की स्थिति कहाँ पे है? फिलहाल गुरु आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं। सेकेंड हाउस गुरु का अपना कारक भाव है, धन के कारक गुरु होते हैं, अच्छी जगह बैठे हैं। और 18 अक्टूबर को थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। अगर देखा जाए सेकेंड हाउस इनका अपना कारक भाव, और दो ग्रह के साथ जिसकी राशि है उसके साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी जिसके वो कारक हैं वो कुछ ना कुछ सपोर्ट तो आपको मिलेगा। गुरु बहुत शुभ ग्रह है, सपोर्ट मिलेगा, पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन सपोर्ट मिल रहा है, काम चलते जाएंगे, इसेंशियल्स पूरे होते जाएंगे। थर्ड हाउस पे जाएंगे, दृष्टि कहाँ पड़ेगी? शादी वाले घर पे, भाग्य वाले भाव पे, नवे पे, एंड लाभेश पे, इच्छा वाले घर पे जहाँ शनि बैठा हुआ है। सो ये बड़ा कमाल का ट्रांजिट होने वाला है। शादी कर सकते हैं, लाभ मिलेगा, पार्टनर से भी लाभ मिलेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा। शनि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, लाभेश पर दृष्टि पड़ रही है, शनि कर्म है, गुरु लाभ है, गुरु भाग्य है। तो यहाँ पे कर्म और भाग्य का एक साथ मिश्रण या मिलन या कंजंक्शन आप देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत कमाल का फेज हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपको 1 CR 2 CR 10 CR मिलेगा। जिस लेवल पे आप हो, अगर आप 10 रुपये कमाते हो तो 15 की तरफ जाओगे, 1 करोड़ कमाते हो 10 करोड़ की तरफ जाओगे, कुछ नहीं कमाते हो तो काम बनने की संभावना दिखेगी। इसको ऐसे ही देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप मालामाल होने वाले हैं, नहीं, जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट ऑर्बिट होने वाली है, ये तो आप मान के चलिए। हालांकि आपके प्रयास बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं राहु की। राहु कहाँ बैठा है? आपके 10th हाउस में। शनि की राशि में प्रॉब्लम उसको सच नहीं है, राशि तो ठीक है, लेकिन जो नक्षत्र है वो गुरु का है। गुरु और राहु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। गुरु सत्व है और ये तामस है, राहु राक्षसी प्रवृत्ति का है। लेकिन राहु का आपके लिए एक बहुत कमाल का फेज ऐसा है, उसको जो चाहिए वो चाहिए, वो हासिल कर लेगा। एन केन प्रकारेण, उसको छल कपट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, करता भी है, करवाता भी है, आपके साथ हो भी सकता है और आप भी कर सकते हो। इसलिए आपके लिए आवश्यक है थोड़ा अपने आदतों को लेकर सावधान रहें, कुछ गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो शनि जो कर्म का देवता, न्याय का देवता है, आपको फेवर नहीं करेगा। अब आपके करियर में जब राहु बैठेगा तो आपका फॉरेन एस्पेक्ट एक्टिवेट करेगा, विदेश संबंधित काम आपके बनेंगे। जाना है, ट्रैवल करना है, टूर करना है, घूमना है, जॉब करनी है या MNCs में जॉब करनी है, विदेश में जॉब करनी है या फिर इंडिया में रह के MNC में जॉब करनी है, क्वाइट पॉसिबल, कर सकते हैं, अच्छा संयोग है। खासकर जो लोग IT से हैं, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट है, जो लोग IT से हैं उनका MNC में जॉब मिलना, मैं कहता हूँ 70 to 80% कन्फर्म हो जाता है, यदि वो प्रयास करें तो। ऐसा नहीं कि जॉब आप ऊपर से आएगी और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल के आएगा ऑटोमेटिक, नहीं, अप्लाई तो करना पड़ेगा, इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, वो प्रयास तो करना पड़ेगा। सो 23 नवंबर तक गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ राहु आपका 100% एस्पेक्ट अपना दे नहीं पा रहा। 23 नवंबर से वो शनि के नक्षत्र में जाएगा, और शनि के नक्षत्र में जाते ही एक तो शनि की राशि में बैठा, यथा राहु तथा शनि, सेम एस्पेक्ट, मित्रवत है, उसके बाद शनि का नक्षत्र भी हो जाएगा। सो मतलब सारे कॉम्बिनेशंस मिला के आपके करियर के लिए एक बहुत कमाल का फेज़ यहाँ पर आ सकता है। ऑल्दो ट्रांजिट
या फिर परिवर्तन होने की संभावनाएं बनी है। वर्क प्लेस, करियर, डोमेन और जॉब, ये सब कुछ चेंज होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं, ट्रांसफर होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। येट आपके लिए अच्छा है। 3 दृष्टियों की बात कर लें, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5 आपके धन पे जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो सडन गेन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे करियर को लेके अच्छी संभावना है, सडन गेन्स होंगे। 7th एस्पेक्ट जहाँ केतु बैठा हुआ है, सो केतु वाले घर में राहु का बहुत इन्फ्लुएंस चलेगा नहीं। फिर भी आपके डिज़ायर्स, आपकी महत्वाकांक्षाएं कुछ बड़ा और वंडर्स करने का, कुछ नए ऑकेजन्स करने का, खरीद फरोश करने का बना रहेगा। और 9th एस्पेक्ट जो कि राहु का पड़ेगा, अगेन 6th हाउस, रोग, रिपू और कर्जा के साथ साथ जॉब, ठीक है, इस पे पड़ेगा। सो जॉब पे राहु का पड़ना मतलब वो ट्रांजिट होने की संभावनाएं तो हैं, लेकिन अच्छी जॉब मिलने की संभावनाएं भी राहु देता है। कहाँ पे? विदेश संबंधित काम में। इस बीच में थोड़ा सा अपने स्टमक को लेकर केयरफुल रहिएगा, बॉडी के हेल्थ को लेकर केयरफुल रहिएगा। कुछ पैसे वहाँ खर्चे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी करियर के लिए इट्स अ गुड फेस। केतु की बात कर लेते हैं। केतु है आपके 4th हाउस में। केतु जहाँ पर होता है ना, वहाँ परिवर्तन करवाता है। अगर वो परिवर्तन आप खुद कर लें तो वो अच्छा आपके लिए, नहीं तो जब केतु कराने पे आएगा तो आपको बाध्य कर देगा बदलाव के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी के शादी वाले घर में केतु बैठा, एग्जाम्पल ही समझिएगा, हालांकि और भी कंडीशंस होते हैं, लेकिन ये चीज़ काफ़ी हद तक सटीक है। तो जिस घर में केतु बैठा है, मान लेते हैं शादी वाले घर में केतु बैठा, पहली चीज़ तो आपको शादी करने में डिले करेगा। कर भी दिया तो पार्टनर से संबंध खराब करेगा, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है। आप छोड़ दो या तो छुड़वाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ उनका हेल्थ खराब करेगा, उनसे आपके तालमेल खराब करेगा, संबंधों में डिले कर देगा और आपका अलगाव भी कर देगा। अलगाव सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका डिवोर्स ही हो जाए, अलगाव ऐसा भी होता है कि आपको पत्नी का सुख कम मिले। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अक्सर घर से बाहर रहना पड़े और आप ट्राई करेंगे काश घर पे रहा जाए, फैमिली को एंजॉय किया जाए। ऐसा होने की संभावना है, वो कम कर देता है। सो केतु जिस भी घर में होगा डिटैच करेगा। या तो आप खुद हो जाओ, खुद परिवर्तन कर लो, बदलाव करते रहो, या फिर केतु खुद कराएगा। तो 4th हाउस को लेके हो सकता है गाड़ी बदलो, हो सकता है घर बदलो, हो सकता है प्लॉट बदलो, कुछ करो और करो। ये बदलाव करना आपके केतु को मजबूत करेगा, ठीक करेगा। 20 जुलाई से शुक्र के नक्षत्र में पहुंच जाएगा। शुक्र आपके लग्न के लॉर्ड हैं, आपके लिए हर स्थिति में तो वो शुभ ही करेंगे। तो शुक्र के नक्षत्र में पहुंचने के बाद जहाँ कुछ भी आप इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे थे ना, उसमें कमी देखी जाएगी। लेट से इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8वें घर में। 8वें घर में केतु की दृष्टि पड़ने का अर्थ ये हुआ कि आपका ऑकल्ट साइंसेस का जो डोमेन है वो जागृत है। जो भी तंत्र मंत्र, डीप साइकोलॉजी, फिलोसफी, राइटिंग, और राइटिंग भी किस लेवल की, रिसर्च के लेवल की, डीप लेवल की, आत्मा के लेवल की, स्पिरिचुअल लेवल की, उनके लिए ये फेज कमाल का जाने वाला है। 7th एस्पेक्ट करियर पे, अगेन 20 जुलाई कुछ ही दिन बचे हुए हैं। जो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट अभी तक हमने देखा है करियर में चेंज करने का, ज़बरदस्ती चीज़ें करने का, संबंध नहीं बनने का, बॉस से बातचीत नहीं होने का, उसमें कमी देखी जाएगी 20 जुलाई के बाद। 9th एस्पेक्ट पड़ेगा 12th हाउस पे, मुक्ति का घर है। मुक्ति का मार्ग आपका प्रशस्त होगा, इसलिए अध्यात्म की तरफ बिल्कुल आगे बढ़िएगा, बिल्कुल रुकिएगा मत। केतु चाहता है कि आप ये जो 11.5 बिलियन सालों की जर्नी चल रही है, बार बार आप आ रहे हो, जा रहे हो। फिजिक्स का एक लॉ है ना, थर्मोडायनामिक्स, जो कहता है एनर्जी खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होती। आइंस्टीन ने कहा एवरीथिंग इज एनर्जी। मैं और आप भी एनर्जी हैं, एटम से मिलकर बने हैं, एनर्जी हैं, खत्म नहीं हो रहे तो कहाँ जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, रीबर्थ कर रहे हैं, टेलीपोर्ट कर रहे हैं खुद को, और रीबर्थ कर रहे हैं। तो ये चक्कर चलता रहेगा, ये मायाजाल चलता रहेगा। इसलिए आवश्यक है, केतु चाहता है कि मुक्ति मिले, और जब मुक्ति की तरफ, अध्यात्म की तरफ आप आगे बढ़ोगे तो केतु ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट देना शुरू कर देगा। और उसी जगह पे अगर आप अध्यात्म को नहीं अपनाते हो, मोह माया में जुड़े हुए हो, तो केतु परेशान करके रख देगा आपको, आपसे ऐसे ऐसे बदलाव करवाएगा जो आप करने को तैयार भी नहीं हो। इसलिए आवश्यक है आपके लिए मोह माया बिल्कुल कम कर दीजिए जहाँ पर केतु बैठा है या जहाँ पे वो देख रहा है। इन सारे परिवर्तन को अगर एक साथ कंबाइंड किया जाए तो देखा जाएगा ना कि 8th हाउस पे इन सभी का एस्पेक्ट पड़ रहा है, शनि, केतु, गुरु और राहु। इसका अर्थ ये हुआ इतने बड़े बड़े ग्रहों का एक 8वें घर सडन लॉसेस, सडन गेन्स या परिवर्तन, बड़े परिवर्तन की तरफ सबकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी पर्सनैलिटी में परिवर्तन तो होना ही चाहिए। जो आज आप हैं, एक प्रण लीजिए कि अगले 2-3 महीनों में आप एक अलग ही व्यक्ति बन जाएंगे। अपने गोल्स की तरफ बढ़िए, अपने चरित्र की तरफ बढ़िए, आचरण ठीक करिए, आदतें ठीक करिए, रूल्स बनाइए, सोने जागने का टाइम फिक्स कर लीजिए। एक नया ही जीवन, एक नया ही व्यक्तित्व आपका बन के आने वाला है। बस आपको इसमें अपने एफर्ट्स डालने होंगे ताकि ये ग्रह आपकी मदद कर पाए।
और जब ये ग्रह आपकी मदद करेंगे और आपका परिवर्तन होगा तो आप ये मान के चलें 2025 आपके लिए एक निर्णायक साल होगा। पीछे मुड़ के देखेंगे और भविष्य को देखेंगे तो एक नया ही जीवन यहाँ से प्रशस्त होता हुआ दिख रहा है। बस आपको कर्म करते रहना है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः। मनुष्य को अपना नियत कर्म तो करना ही चाहिए। और एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो कुछ पिछले 6 महीने में हुआ, आपने ट्राई किया, आप नहीं कर सके, आपके फेलियर देखा, खुद को माफ़ करिए। पहली चीज़, खुद को माफ़ करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, गतासु न गतांसूंश्च नान शोचन्ति पंडिता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो बीत गया है उसके बारे में बुद्धिमान जन, ज्ञानी जन कभी भी विचार नहीं करते, शोक नहीं करते। इसलिए पास्ट को छोड़िए, जो था वो एक डेटा था। अब उस डेटा के बेसिस पे एक्शंस लीजिए कि फ्यूचर को बेटर कैसे किया जाए। एक्शंस लीजिए, होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं है। और होने नहीं होने के पीछे सिर्फ आपका वर्तमान कर्म तो नहीं हो सकता ना। 11.8 बिलियन सालों की जर्नी रही है। चतुर्युग सहस्त्राणि दिनमेक पितामह। तो एक लंबी जर्नी के पीछे आपके सिर्फ वर्तमान कर्म ही नहीं, पूर्व कर्म, प्रारब्ध, संचित कर्म एक साथ काम करते हैं। कोई भी ग्रह खराब हुआ तो वो ग्रह कितना खराब हो सकता है ये आपका प्रारब्ध डिसाइड करता है। शनि खराब हुआ तो आपको कैंसर देगा या स्किन के इश्यूज देगा या पेट में कॉन्स्टिपेशन देगा या किडनी खराब कर देगा। ये डिसाइड आपका प्रारब्ध करता है। पूर्व कर्म करते हैं, संचित कर्म करते हैं। सो अगर मैं आपको उपायों की बात करूँ, 3 उपायों की बात करूँगा। सबसे पहला, सावन आ रहा है, चलने वाला है, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक आप सभी के घर में हो जाना चाहिए। इससे आपके चंद्रमा बली होंगे, इच्छाएं बली होंगी, महत्वाकांक्षाएं बली होंगी, चीज़ें बैलेंस होंगी, अचीव करने की तरफ आगे बढ़ोगे, मन शांत होगा, उद्विग्नता कम होगी। दूसरा उपाय, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, जिस भी लेवल पे पॉसिबल हो करते रहिए। कम से कम 5 मिनट का डीप ब्रीदिंग आपके लाइफ में होना ही होना चाहिए। भगवान शिव को, भगवान सूर्य को रोज सुबह जल देने जाना ही जाना है। रूटीन में होना है, कोई काम नहीं है, रूटीन है। सोने जाने का टाइम फिक्स करना ही करना है। लेखन करना है, गोल्स को लिखिए। राहु है, इल्यूजन देगा। जॉब को लेके कि फला कंपनी में जॉब करनी है, लिखिए। सोने से पहले डीप ब्रीदिंग करिए, विजुअलाइज करिए। और तीसरा उपाय, क्योंकि ये फेज आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, सो इस फेज में करियर के जो कारक ग्रह हैं उनके उपाय करना अच्छा रहेगा। शनिदेव आपके 11th राशि और 10th राशि के लॉर्ड होते हैं, कर्म के कारक होते हैं। राहु फिलहाल बैठा है आपके करियर वाले घर में, यथा राहु तथा शनि। सो हैबिट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन जरूर करिएगा। शनि के उपाय आपको पहले से पता है। गरीब व्यक्ति को चैरिटी भी कर दीजिएगा। सैटरडे के दिन किसी मेल और गरीब, ये कंडीशन है कि जितने भी दबे कुचले हुए लोग होते हैं वो उनको शनि रिप्रेजेंट करता है। सो लेबर क्लास से किसी व्यक्ति को कुछ चैरिटी, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे बारिश का मौसम है तो आप छाता भी दान कर सकते हो काले रंग का। बाकी कितना बड़े लेवल का कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आपको भगवान ने 1 रुपया दिया हो तो 1 रुपया करिएगा, अगर 1 करोड़ दिया हो तो अपने हिसाब से आप चैरिटी कर सकते हैं। लेकिन लेबर क्लास को या गरीब लोगों को चैरिटी करने से शनि मजबूत होंगे। पशुओं पर, वृक्षों पर, बेजुबानों पर कभी भी क्रोध ना करें। काले पशुओं को कुछ खिलाते रहें और कर्म करते रहें। कर्म को भाग्य का साथ मिलने वाला है। अकेले ना तो भाग्य कार्य करेगा ना कर्म। सो अभी के लिए बस इतना ही मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में। नमस्कार, जय श्री राम।